आजकल बहुत कन्फ्यूजन है लोगों के अंदर कि मुझे कैसे सोना चाहिए, मुझे कहाँ सोना चाहिए, ज़मीन पे सोना चाहिए, तख़्त पे सोना चाहिए। इवन हमारे कुछ गांव के लोग हैं जो चारपाई पे सोना प्रेफर करते हैं। और यह कन्फ्यूजन धीरे धीरे बढ़ता जाता है बिकॉज इंटरनेट से हमें आधी नॉलेज मिलती है, कहीं से हमें आधी नॉलेज मिलती है। तो आइए इस वीडियो में जानेंगे कि हमारे लिए बेस्ट स्लीपिंग पोजीशंस क्या हैं, स्लीपिंग पोस्चर्स क्या है, बेस्ट मैट्रेस कौन सा है और पिल्लो का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर दिलीप मेहता, डायरेक्टर 360 डिग्री नी क्लिनिक एंड सीनियर कंसल्टेंट शेल्बी हॉस्पिटल। कैसे सोने का पोजीशन होना चाहिए, तो कुछ चीज़ों का हमें ध्यान में रखना है कि हम किस आयु से या किस एज ग्रुप से बिलोंग करते हैं। अगर हम एक बेसिक फ्लेक्सिबल एज ग्रुप से बिलोंग करते हैं यानी कि 20s to 30s का एज ग्रुप, तो यह बहुत इमैटेरियल है हमारे लिए, क्योंकि हम इतने फ्लेक्सिबल होते हैं कि हमारे जॉइंट सॉफ्ट होते हैं, लिगामेंट सॉफ्ट होते हैं, तो स्ट्रेच आउट हो जाते हैं और हम किसी भी पोजीशन में नॉर्मली सो जाते हैं और कंफर्टेबली उठ जाते हैं। हमारे लिए इस एज ग्रुप में इंपॉर्टेंट ये है कि हमारी स्लीप ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए। तो एवरेज अमूमन हम ये मान के चलते हैं कि आज के समय में 6 से 7 घंटे की जो नींद है वो अनिवार्य है। 6 से 7 घंटे की नींद क्यों अनिवार्य है? क्योंकि हमारी बॉडी की रिकवरी केवल और केवल स्लीप में होती है। स्लीप के समय हमारा ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है, स्लीप के समय हमारी बॉडी डी स्ट्रेस्ड होती है, स्लीप के समय ही हमारी बॉडी में सारी हीलिंग्स होती हैं और सबसे इंपॉर्टेंट, स्लीप के समय हमारा मैक्सिमम फैट लॉस होता है। तो यह बहुत ज़रूरी है कि हम उस टाइम को बहुत क्वालिटी टाइम की तरह रखें, हमारी स्लीप की क्वालिटी इम्प्रूव हो। अब स्लीप की क्वालिटी इम्प्रूव करने का सबसे इम्पॉर्टेंट रास्ता है शाम को 6 से 7 बजे के बाद हम ब्लू लाइट से बचें। ब्लू लाइट बेसिकली हमारी स्लीप सेल्स को एक्टिवेट नहीं होने देती और जब हम बेड पे सोने के लिए जाएंगे तो हमें नींद नहीं आती है। इसलिए आजकल आप देखेंगे टेक्नोलॉजिकली एडवांस फोन्स में ब्लू लाइट फिल्टर आता है, टीवीज़ में ब्लू लाइट फिल्टर आता है, जो हमें ब्लू लाइट को या ब्राइट लाइट को अवॉइड करना चाहिए सोने से कम 2 से ढाई घंटे पहले। उसके अलावा दूसरी चीज़ जो हम बात कर रहे हैं वो है न्यूट्रिशन सप्लीमेंट की। तो यंग लोग ऐसा कौन सा सप्लीमेंट लें जिससे उनकी स्लीप क्वालिटी अच्छी हो। उसमें एक बेसिक सप्लीमेंट जो मेल्स यूज़ कर सकते हैं जिसे ZMA कहा जाता है, यानी कि जिंक, मैग्नीशियम एंड B6 विटामिन। ये विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमारी क्वालिटी ऑफ स्लीप को इम्प्रूव करता है। इसके अलावा अगर आपको स्लीप रेगुलर डिस्टर्ब रहती है तो आप मेलेटोनिन का यूज़ कर सकते हैं, गाबा का यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जो स्लीप क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। इसके अलावा हिमालय का एक टागरा आता है जो एक नेचुरल सप्लीमेंट है। ये तीनों सप्लीमेंट्स नॉन हैबिट फॉर्मिंग है, यानी कि नींद की दवाई की तरह हमें इनकी आदत नहीं पड़ती। इन बेसिक सप्लीमेंट्स को किसी भी एज ग्रुप में यूज़ किया जा सकता है। हाँ, मेलेटोनिन को हम 18 ईयर्स के बाद यूज़ करते हैं फीमेल्स में। ये सप्लीमेंट्स हमारी स्लीप क्वालिटी को बेटर करते हैं। ज़रूरी है कि सोने से 1 घंटे पहले के आसपास हम इनका सेवन करें। अब सेकंड चीज़ आती है कि हमारी स्लीपिंग पोजीशन क्या होनी चाहिए। अगर हम सीधा सोते हैं यानी कि पीठ के बल सो रहे हैं तो हमें हमारे नीज को थोड़ा फ्लेक्स रखना चाहिए। नीज को फ्लेक्स मतलब घुटने हमारे बेंड पोजीशन में रहने चाहिए। उसके लिए नी के नीचे हम किसी पिलो का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी बैक थोड़ी फ्लेक्स पोजीशन में रहनी चाहिए, यानी कि कमर थोड़ी उठी हुई रहनी चाहिए। तो हम एक पतला पिलो बैक के नीचे भी यूज़ कर सकते हैं और नेक के नीचे हमें पिलो यूज़ करना चाहिए। लेकिन कैसा पिलो यूज़ करना चाहिए? वह पिलो इस प्रकार का होना चाहिए कि हमारी नेक फ्लैट एंगल पे बरकरार रहे, यानी कि अगर हम सीधे सो रहे हैं तो हमारा नेक और शोल्डर एक लाइन में रहना चाहिए। ना तो नेक हाइपर एक्सटेंशन में जानी चाहिए और ना ही नेक फ्लेक्शन में रहनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों चीज़ें आपकी सर्वाइकल स्पाइन पे लोड डालते हैं। देखिए मित्रों, जो व्यक्ति सोया हुआ होता है डीप स्लीप में, सोया हुए व्यक्ति की सारी मसल्स शिथिल फॉर्म में होती हैं, यानी कि उस समय जो भी लोडिंग हो रही होती है वो लोडिंग आपकी बोन्स पे हो रही है, वो लोडिंग्स आपकी नसों पे हो रही है। इसलिए बहुत बार जैसे ही आप सो के उठते हैं आपको बॉडी अकड़ी हुई मिलती है, बिकॉज जिन लोगों को ऑलरेडी नर्व्स की प्रॉब्लम है, मसल टोन जब होता है तो नर्व को बैलेंस कर देता है, लेकिन जब मसल टोन वीक होता है तो वो सारी नर्व्स रात को कंप्रेस हो जाती हैं और आपको सुबह सुबह एकदम सीवियर अकड़न फील होती है। जैसे ही आप उठ के चलना शुरू होते हैं, मसल्स एक्टिवेट होती हैं और नर्व वापस से सुचारू हो जाती है। अगर हम साइड पोजीशन में सो रहे हैं तो साइड पोजीशन में ज़रूरी है कि हमारे दोनों नीज टच ना करें। हम उनके बीच में एक 6 इंच की फोम शीट या एक सिंपल पिलो रख सकते हैं और साइड के अंदर भी हमें नेक के नीचे एक फोम रोल रख सकते हैं या नॉर्मल सर्वाइकल पिलो भी यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी है कि हम शोल्डर को क्रॉस एडक्शन में ना रखें, मतलब अगर हम कंधे का इस्तेमाल ज़्यादा दबा के करते हैं, कंधे को ओवरहेड यूज़ करते हैं, तो वह शोल्डर की स्पेस को कम करता है और इंपिंजमेंट क्रिएट करता है।
इम्पिंजमेंट की अधिक जानकारी के लिए हमने एक वीडियो साझा किया है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें आपको इम्पिंजमेंट के बारे में अधिक जानकारी मिलेगी और इम्पिंजमेंट का ट्रीटमेंट भी मिलेगा। उसके अलावा ज़रूरी है स्लीप क्वालिटी के साथ वेकअप कैसे होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है मित्रों कि हम सडनली सोने के बाद सडनली उठ जाते हैं और सडनली उठ के ही अपने पाँव को नीचे रख के चलना शुरू कर देते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम नींद में उठ रहे हैं हमारा माइंड और बॉडी एक्टिवेटेड नहीं होता है, तो 2 मिनट का समय लें बिस्तर के ऊपर, थोड़ी सी ब्रीदिंग करें, थोड़ा डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, थोड़ा नेक मूवमेंट करें, मसल्स को सुचारू करें और उसके बाद आप खड़े हों। क्योंकि बहुत बार जब हमारे अधेड़ उम्र के जो बुजुर्ग हैं वो ज़्यादातर गिरते तभी हैं जब वो नींद से खड़े होकर सडनली चलना शुरू करते हैं, क्योंकि आपका माइंड एंड मसल कोऑर्डिनेशन डेवलप नहीं होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सो के उठने के बाद 2 मिनट अपने शरीर को आप दें, जिससे आपका माइंड मसल कनेक्शन बने, एक्टिवेट हो और उसके बाद हम चलना शुरू करें। तो ये कुछ जानकारी थी मित्रों नींद के बारे में, नींद के इफेक्ट्स के बारे में। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।